कोई भी सवाल है, कोई भी कुछ भी पूछना है तो मेरे को आके पूछो कि सर इसका आंसर क्या होगा, हमको समझ में नहीं आया। समझ में आया? कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको खुद प्रैक्टिस करना है। तो तुम लोग कुछ क्लास कर देता हूँ भाई, तुम लोग पास हो जाओ, तुम लोग पास हो जाओ। मेरे लिए थोड़े आया हूँ भाई, मैं तो तुम लोग के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो तुम लोग पास हो जाओ। इतना तो सपोर्ट करूंगा, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, सोचता हूँ हर किसी के बारे में थोड़ा बहुत अच्छा सोचता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। दुनिया का सबसे बेहतरीन चैप्टर माना जाता है पॉलिनोमियल को। माना क्या जाता है, वन ऑफ द वेरी बेहतरीन चैप्टर है पॉलिनोमियल। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझ जाओ तो आपको ऐसे लगेगा कि आप मतलब ऐसे लगेगा बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा इस चैप्टर में, है ना। समझ में आना चाहिए बस, कुछ बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा बड़ा टर्म्स है नहीं, ऐसे कुछ है नहीं। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है पॉलिनोमियल। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का डेफिनेशन से। बहुत लंबा वीडियो तो नहीं होगा, लेकिन मैं जितना बताऊंगा इससे आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में लग जाएगा। आया समझ में? तो समझते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप बोले सर क्या बोलना चाह रहे हो आप? देखो कौन फिर बात किया यार, है ना। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल क्या बोला मैं? पॉलिनोमियल अलजेब्रिक। आप बोले सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? मैं बताऊंगा, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। जैसे कि पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए? ये एक होल नंबर होना चाहिए। बोल रहा है एग्जांपल देके भी समझाता हूं आप लोगों को। जैसे कि मान लो एक पॉलिनोमियल लिखा, ऐसे लिखा जा रहा है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ऐसे लिखूंगा, है ना। कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा यहाँ पे, कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैं 5x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 माइनस 5x प्लस 4। ये क्या है बेटा? ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे जानेंगे? पॉलिनोमियल को जानने का एक तरीका है कि ये पॉलिनोमियल होगा कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। हम लोग किसके थ्रू जान सकते हैं? उसकी जो वेरिएबल दिया गया है, यहाँ पे वेरिएबल का मतलब जो अल्फाबेट्स लिखा गया है उसको बोलते हैं वेरिएबल। यहाँ पे अल्फाबेट्स कौन है? एक्स है, एक्स है, एक्स है। ये जो अल्फाबेट्स दिया गया है उसकी सर के ऊपर कितना है? इसकी सर के ऊपर कितना है? इसकी सर के ऊपर कितना है? इसकी सर के ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, 1 है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। सर यहाँ पे एक्स नहीं लिखे हो, जो यहाँ में भी एक्स है बेटा, यहाँ में भी एक्स है, लेकिन एक्स की पावर किस में है? यहाँ पे एक्स की पावर किस में है? 0 की फॉर्म में, क्योंकि किसी की पावर 0 मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो इसको मैं लिखना नहीं चाहूंगा। समझ में आया? तो जब भी वेरिएबल का पावर कितना होगा, वेरिएबल का पावर हमेशा किस में आना चाहिए? होल नंबर। आप बोलो सर होल नंबर क्या होता है सर? ये भी हमको थोड़ा सा समझा दो। होल नंबर बेटा इसको बोलते हैं, होल नंबर इसको बोलते हैं जो नंबर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे चलता जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होल नंबर। क्या कोई भी नंबर माइनस में है क्या होल नंबर में? क्या कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है क्या होल नंबर में? कोई भी नंबर रूट में है क्या होल नंबर में? नहीं है। होल नंबर पूरा होल है। यस और नो? तो अगर मान लो कोई भी वेरिएबल का पावर, कोई भी वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर में आएगा तो उसको कौन सा क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। आया समझ में? पावर -3 प्लस 2x² प्लस 3 क्या एक पॉलिनोमियल होगा क्या? ये कैसे होगा? यही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं होगा ये। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि x के ऊपर कितना आ गया? नेगेटिव नंबर आ गया, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और एक सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो p ऑफ y ऐसे लिखा जाता है पॉलिनोमियल को, सब ऐसे दिया होता 2x टू द पावर 5 प्लस 1/2x टू द पावर 3 प्लस यहाँ पे 5 दिया गया। क्या एक पॉलिनोमियल होगा क्या? हाँ, इसका पावर होल नंबर में, ये भी तो होल नंबर में, तो होगा क्या? नहीं। हमेशा कोई भी पॉलिनोमियल को एक लीनियर फॉर्म में लिखा जाएगा, तो हमको y के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2x टू द पावर 5 प्लस, मैं ये लाइन को हटा दूंगा तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2x टू द पावर -3 प्लस 5। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैं एक सवाल और लिखा, मैं लिखा √2x प्लस 5 क्या पॉलिनोमियल है? √2x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है? एक पॉलिनोमियल है। रूट क्या x के ऊपर लगा है क्या? x के साथ में रूट है, x की सर के ऊपर रूट है कि नहीं? इसके सर के ऊपर कितना है? 1 है, तो पॉलिनोमियल होगा ये। क्या समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है सर? हाँ, देखो एक मार्क का सवाल पूछा जाता है, एक मार्क का सवाल पूछा जाए कि दिस इज पॉलिनोमियल है कि नहीं, आप बताओ। एक सवाल और देता हूं आपको, लिखा गया है √2x टू द पावर 2 प्लस 3
क्या पॉलिनोमियल होगा ये? होगा क्या पॉलिनोमियल? क्या पॉलिनोमियल होगा? हाँ, हो जाएगा ये भी पॉलिनोमियल। रूट 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2x की पावर कितना हो जाएगा? 2 + 3। रूट 2 का 2 कितना हो जाएगा? स्क्वायर 2x² प्लस कितना हो गया? 3 आ गया, तो पॉलिनोमियल होगा। सो आपको पॉलिनोमियल को आपको जानना जरूरी है, आपको सीखना जरूरी है। उसके बाद देखो आते हैं, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का टाइप्स होता है डिग्री के हिसाब से, होता है टर्म्स के हिसाब से। तो यहां पे लिख देता हूं मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें ओनली एक ही टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। एक टर्म मतलब बस एक ही टर्म हो। अच्छा, टर्म्स को कैसे सीखोगे समझाता हूं। एक होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, और थर्ड नंबर होता है ट्राइनोमियल। क्या होता है? ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। तो देखो मोनोमियल का मतलब क्या है? ओनली वन टर्म, जिसमें कितना टर्म हो? ओनली एक ही टर्म, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म हो जिसमें, तो उसको बोलते हैं मोनो। जैसे कि एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, 2x लिख दिया मैं, कितना टर्म है? एक ही है। मैं कॉमा लेकर दूसरा कुछ लिख दिया, मैं लिखा ओनली, लिखा मैं 2y, कितना टर्म है? एक टर्म। मैं लिख दिया x², कितना टर्म है? एक टर्म है। तो ये भी एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया, एक ही एक लिखा गया है, उससे तो कुछ जोड़ा नहीं गया है। क्या कौन सा कितना होगा? एक ही है। एक मोनो का मतलब एक होता है। बाइनो का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब होता है 2 का मतलब जिसमें दो टर्म हो। मैं एग्जांपल लेकर समझाऊँ, 5x² + 3। आप लोग से हमको कैसे पता चले? कहाँ से हम लोग टर्म्स का गिनती करेंगे? टर्म्स का गिनती हम लोग कहाँ से करेंगे? जहाँ पे प्लस होगा फिर माइनस होगा, वहाँ एक एक टर्म का गिनती होगा। 1 2 आया समझ में? और लिखा जैसे 2x - 3, एक टर्म ये हो गया, माइनस है, एक टर्म ये हो गया, कितना हो गया? 2 टर्म है। लेकिन अगर तुमको ऐसे लिखा है 2x × y - 5, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, सर 3 टर्म लिखा गया है। नो, ये 2 टर्म लिखा गया है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? इनटू। तो कितना टर्म कम काउंट करेंगे इसको? 1 2, कितना टर्म है? 2 टर्म है। समझ में आया? अगर मान लो यहाँ पे डिवाइड भी होता तो एक टर्म ही काउंट किया जाएगा। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म हो, 3 टर्म हो। मैं लिखता x + y + j, मैं लिखा 2x² - 5x + 3, कितना टर्म लिखा गया है? 3 टर्म लिखा गया है। क्लियर हो रहा है? इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अच्छा, ये किसके बेस पे था? ये बेस्ड ऑन टर्म्स के हिसाब से, ये लिखा गया था बेस्ड ऑन टर्म्स के हिसाब से, बेस्ड ऑन टर्म्स के हिसाब से। अगर इससे ज़्यादा टर्म हो गया तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। और बेस्ड ऑन डिग्री के हिसाब से भी देखो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेस्ड ऑन डिग्री के हिसाब से पहले आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, ये तुम्हारा बुक का कॉन्सेप्ट है। बेस्ड ऑन डिग्री के हिसाब से पहले कौन सा होता है? पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्या होता है? एनीबॉडी एल्स? द पावर ऑफ द वेरिएबल 1 हो, हाईएस्ट डिग्री कितना हो? 1 हो। वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 हो। वेरिएबल का अगर मान लो हाईएस्ट डिग्री अगर 1 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 5, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x के शब्द ऊपर कितना लिखा गया है? 1 है, तो क्या बोलेंगे? लीनियर हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखता 2y + 3, x के शब्द ऊपर कितना है? 1, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? लीनियर। लेकिन टर्म्स के हिसाब से कौन सा पॉलिनोमियल है? टर्म्स के हिसाब से कौन सा पॉलिनोमियल होगा? बाइनोमियल। 2 टर्म है यहाँ पे। डिग्री के हिसाब से लीनियर। नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो? वेरी गुड, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मैं लिखा जिसका हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री 2 की बात कर रहा हूँ, है ना। हाईएस्ट डिग्री 2, देखो हाईएस्ट डिग्री कितना है? सॉरी, यहाँ पे 2 बार 2 लिख दिया, एक सेकेंड।
हाईएस्ट चेक करो, हाईएस्ट कितना है 2 है। अगर हाईएस्ट 2 का तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। मैं बस ऐसे भी लिख दिया ना, ये भी एक पॉलिनोमियल है, पता है तुम लोगों को, ये लिख दिया, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है। अच्छा नंबर 3 क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, समझ में आ जा रहा होगा क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो 3 हो, वेरी गुड। जिसका ये बेसिक चीज़ था, अभी क्वेश्चन करेंगे हाईएस्ट डिग्री तो, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर देखता हूँ, 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x+ 7 मैं लिख दिया, तो हाईएस्ट डिग्री कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कौन सा पॉलिनोमियल, उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया। एक होता है कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको जानना जरूरी है। कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा जैसे कि मान लो मैं लिखा 5 लिखा 5, इसका डिग्री कितना है, डिग्री जब भी हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं ना तो x का डिग्री के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे बोले सर x तो है नहीं, अब x का डिग्री कितना है 0 है, क्योंकि अगर बोलो सर x का डिग्री 0 का मतलब, क्योंकि अगर 5 × में 1 करूंगा तो 5 ही तो आएगा, क्योंकि x का कोई भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो गया दैट मीन्स उसका वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा। मैंने लिखा -10 लिखा, इसका डिग्री कितना है 0 है, इसका डिग्री 0 है, तो x पर 0 कर दूंगा तो भी कितना आएगा -10। और एक नंबर लिखा सपोज के लिए मैं -100 लिख दिया, इसका डिग्री पूछ रहा हूँ कितना है 0 है भाई, क्योंकि x का डिग्री कितना है यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब x का पावर कितना हुआ होगा 0। मैं लिखा यहाँ पे 222, x का डिग्री कितना है यहाँ पे 0। आया समझ में नहीं आया, क्लियर हो गया, हाँ कोई डाउट नहीं। एक सवाल ऐसे दिया 0 को छोड़ के, जैसे कि मैं अभी देखो समझो, यहाँ पे समझो मैं लिखा मान लो p ऑफ x इक्वल टू मैं मान लो 10 लिख दिया, तो इसका मैं x का डिग्री कितना पूछूंगा तो क्या लिखोगे 0 है भाई। यहाँ पे पॉलिनोमियल के हिसाब से मैं देखूंगा तो आप बोलोगे सर हाँ सर यहाँ पे x का डिग्री कितना हो रहा है, सर x का डिग्री 0 हो रहा है, क्यों, क्योंकि 10 × x = 0 = 1 = 10 ही तो आ रहा है, हमको वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए और यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर एक सवाल ऐसे पूछा जाता और पूछा गया भी, एक सवाल अगर ऐसे पूछता p ऑफ x = 0, इसका x का डिग्री बताओ, इसमें x का डिग्री कितना होगा, क्या होगा इसमें x का डिग्री, नॉट डिफाइन। डिफाइन मतलब क्या है मत कम समझो। मैं अगर मान लो यहाँ पे लिखता p ऑफ x इक्वल टू मैं 0 × x⁴ कर दिया, कितना आ जाएगा 0 × 1, 0 क्या वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, मैं 0 × x⁴ कर दिया तब भी 0 आ रहा है, मैं 0 × x⁴ कर दिया तब भी 0 आ रहा है, मैं 0 × x⁴ कर दिया तब भी 0 आ रहा है, मैं 0 × x⁴ भी कर दिया तब भी कितना आ रहा है 0। तो यहाँ पे तो हर एक वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे तो हर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या हमने x का 0 को क्या हम लोग उसका पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं हो सकता। मेरे बात समझो, क्या क्लियर हो रहा है सबको, क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। अच्छा अभी आते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से, है ना। अब सवाल दो ना तुम लोगों को, अभी मैं एक समझा देता हूँ, उसके बाद तुम लोग खुद करोगे। जीरोज, है ना, सवाल है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसका मतलब क्या है समझो, बहुत इजी चैप्टर है पॉलिनोमियल, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं बाबू, इस चैप्टर में कुछ है नहीं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और घर में प्रैक्टिस होना चाहिए। जब तक आप लोग घर में प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक नहीं होने वाला है। मैं पढ़ा दूंगा, बेसिक पढ़ा दूंगा, तुम लोग खाओ देगा, हाँ सब सीख गया पॉलिनोमियल, कुछ नहीं सीखो अभी तक तुम लोग कुछ नहीं, बस बेसिक सिस्टम को पता है। जब तुम लोग क्वेश्चन करने आओगे ना तब वहाँ पे लगता है कि हाँ यार एक्चुअल में पॉलिनोमियल में कुछ क्वेश्चन दिया है जो हमको करने का लायक है, या सर नो। मैं से सवाल पूछ दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। सो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग सवाल में तुम लोग को ले रहा हूँ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं एक पॉलिनोमियल लिया, पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के। कौन सा पॉलिनोमियल, अरे मैंने सुना ही नहीं दिया, लड़की लोगों से कुछ आवाज़ नहीं आया जो
कौन सा पॉलिनोमियल की बात करूंगा मैं बहरा हो गया, 2-3 दिन हो गया। कौन बोल रहे हैं? तू तो तेरा कर, तुम दोनों नहीं बोल रहे जो क्या है? हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल। आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया सपोज के लिए, व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? अभी पढ़े, कौन बताएगा लीनियर पॉलिनोमियल होता है क्या? कौन बताएगा? जिसका डिग्री, एक एग्जांपल देके बता। 2x प्लस 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हमको क्या पूछ रहा है? जीरो निकालो इसका, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे बच्चे लोग कन्फ्यूज होता है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का इसका क्या मतलब है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, फिर से बोल रहा हूँ, एक सवाल आएगा एग्जाम में, एक सवाल चटकेगा, एक सवाल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में चटक जाएगा। ये ध्यान से, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि भाई साहब, ये जो मैं पॉलिनोमियल लिखा हूँ, ये जो मैं पॉलिनोमियल लिखा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैं पॉलिनोमियल लिखा हूँ, इस पॉलिनोमियल में जो x लिखा गया, ये जो x लिखा गया है, क्या लिखा गया है? x लिखा गया है। इस x की जगह में कौन सा वैल्यू को मैं पुट कर दूं ताकि पूरा टर्म जीरो के बराबर हो जाए? पढ़ ही चुरे बाबू तो ये, राइट? तो कैसे करेंगे? इसका मतलब जीरो का पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि मैं x की जगह में क्या पुट कर दूं ताकि किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। जीरो जो पॉलिनोमियल मतलब यही होता है कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा गया, इस पॉलिनोमियल के x की जगह जो वेरिएबल दिया गया, उस वेरिएबल की जगह में क्या नंबर पुट कर दूं ताकि पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। सॉल्व करना आता है भाई, क्लास 6-7 का मैथ है। यहाँ पे 2x इक्वल टू में +3 को इधर भेज दिया, क्या हो जाएगा? हाँ, +3 इक्वल टू के इस बार जाएगा तो क्या होता है? नहीं बोलो तुम लोग, -3 होता है, -3। अच्छा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3/2। तो x का वैल्यू कितना निकला? -3/2 निकला। x का वैल्यू कितना निकला? -3/2। देखो तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, यहाँ पे देखो, बाद में लिखना है। x का कितना लिखूंगा मैं? -3/2 पुट करके देखते हैं। -3/2 + 3, 2 से 2 मरा, -3 और +3 कितना हो गया? क्या जीरो आया कि नहीं आया? अच्छा, कितना जीरो निकला? x का कितना वैल्यू निकला यहाँ पे? एक वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकलेगा? x का मैक्सिमम जीरो कितना निकलेगा? मैक्सिमम जीरोज। आप जीरोज बोल सकते हो, आप जीरोज बोल सकते हो, सॉल्यूशन बोल सकते हो, या फिर रूट बोल सकते हो। जो भी बोलोगे बात एक ही है। कितना निकलेगा? एक निकलेगा, एक जीरो निकलेगा। कितना जीरो निकला यहाँ पे? कितना निकला? एक ही तो निकला x का वैल्यू, x का एक वैल्यू निकलेगा। अच्छा, अभी अशरफ करके दिखाएगा ये नंबर को। अशरफ बिना पूछे तू खुद करके दिखा यहाँ पे। चलो यहाँ पे कर 5x - 4। यहाँ पे जीरो सब निकालो, लेकिन आंसर ही बताएगा। करना सब है, तुम लोग नहीं बोल रहा हूँ, इन लोग करो। 5x - 4 करो। क्या कर रहा है तू? मान में नहीं, कॉपी में कर। मान में करने से कुछ नहीं होने वाला, मान में मत कर। क्या तू IAS अपने एग्जाम थोड़े जा रहा है, मल्टीपल एग्जाम। ये ले कर, इसमें रेड पेन है तो रेड पेन में कर, ब्लू पेन, मेरे पेन से कोई मतलब। तू कर, तू प्रैक्टिस कर, तू प्रैक्टिस कर। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा नहीं होने वाला। प्रैक्टिस कर। कलम आंसर बताएगा तो मुंडी काट दूंगा। हाँ, तो आंसर कितना निकला? x का वैल्यू है नहीं, गलत है, गलत है। 4/5 क्यों होगा? -4/5 क्यों? मेरे को आंसर बताना, तेरे को एक्सप्लेन करना है। ये क्लास तो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। उदय कैसा है? पढ़ा डिग्री कर रहे बाबू, 80% है वो बस बान है तो नहीं आसे। तू घूम रहा है, तू कहाँ? तू तो फोकट पड़ा में घूम रहा है बस हमेशा। कब से नहीं आया फोकट पड़ा? फोकट पड़ा में तेरे को देखा रहे बाबू पढ़ते टाइम, तो फिर देखना वहाँ पे बेइज्जत करूँगा ना तेरे को। हाँ, डर मत, आराम से बिंदास कर। गलत बता तू मेरे को, लेकिन तू करके दिखा। 4/5, वेरी गुड। 4/5 होगा। देखो कैसे करना, देखो जीरो का कितना निकला तुम लोग का? 4/5, वेरी गुड। देखो इधर देखो, इधर देखो। अशरफ भी करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई? -5 तो भाई कितना है? जीरो है। मेरे को -4 को इधर भेजना है, क्या आ जाएगा? +4 होगा कि नहीं होगा? तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? अरे क्या होगा?
4/5। और एक सवाल फटाफट सब करना है, लेकिन आंसर पहला बताएगा कौन? खुजली बताएगा बोला? वो खुद बोला क्या खुजली बताएगा क्या? हाँ तो खुद बोला क्या आंसर? अच्छा मैं बोला कि कौन बताएगा सर खुजली बताएगा, तो ऐसे बोला, मैं ऐसे सुनाई दिया। अच्छा नहीं बोला तो देखिए, चलो एक सवाल देता हूँ। 2/3 x + 3 इसको सॉल्व करके दिखाऊँ। अब कर भाई क्या कर रहा है तू? सब पता, मैं तो मैथमेटिशियन हूँ सर, मेरे को करने की क्या जरूरत है? ये सब चीज़ बेसिक चीज़ लोगों को पता है। हमारे घर वाले देखेंगे तो सोचेंगे लोग इतने कर देंगे। हाँ देखते हैं क्या गलत क्यों, देखो समझो यहाँ पे। ये जीरो जब तक पॉलिनोमियल निकालना है इसका, तो फिर जीरो के बराबर कर देते हैं। आप बोलोगे सर हाँ सर जीरो के बराबर कर दिए, आपको भी मैथ आता है कि सर हमको भी मैथ आता है सर, ये बोलो क्या? हमको भी मैथ आता है सर, हमको भी करने आता है। देखो पहले क्या करना है, कांस्टेंट हमको बाहर निकाल दो, क्या आ जाएगा? 2/3x। असल में क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे मैं +3 को इधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। मेरे को क्या चाहिए? x चाहिए। किसका? इधर का। देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -3। 2/3 को इधर भेज दो, क्या आ जाएगा? 2/3 x के साथ कौन सा टर्म फॉर्म में है? मल्टीप्लाई है ना? अरे हाँ कि नहीं? 2/3 x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर का क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2/3 इधर जाकर पलटा दो, 3/2। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा देख तो, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 -3 इंटू -3 इंटू 3 माइनस होगा आंसर। आया समझ में? और एक सवाल देता हूँ, और एक सवाल। ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, इसको करो। फाइव बाय 4x + 7 हो गया। वेरी गुड। हो गया, वेरी गुड। हो गया। तेरा कॉपी कहाँ है यार? हाँ कुछ नहीं होगा कर। देखा कैसे किया? ये 5/4 उधर जाके 4/5 हो जाएगा। कितना निकला रे? -20 8/5। हाँ सही है, सबका सबका निकला है। कैसे करना है देखो, यहाँ पे लिखा गया है 5/4x + 7 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। सो 5/4 x इक्वल कितना हो गया? -7। सो x इक्वल क्या हो जाएगा? -7 इंटू 5/4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4/4। इसके नीचे 1 है, तो दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, ध्यान रखो। ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला को नीचे वाला से। तो कितना आ जाएगा? ये जो एक जीरो निकला इसको अल्फा भी बोल सकते हो, है ना? लीनियर पॉलिनोमियल ये हो गया। अच्छा दूसरा देखो क्या बनेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट है, खत्म हो जाएगा। हाँ देखो अभी आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सब ब्रिलियंट हो, सब ब्रिलियंट हो भाई। क्या चीज़? क्या बोल रहा है तू? तुम्हारा खत्म कर दो ना, इन लोगों को जानना भी जरूरी है। ट्रायंगल खत्म कर देंगे और क्लास में खत्म।
ट्रायंगल, और 2 थ्योरम बचा है ना। देखो देखो रे क्वाड्रेटिक देखो क्या होता है। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसमें मैक्सिमम एक्स को सेटिस्फाई करने के लिए कितना जीरो निकलेगा, 2 जीरो निकलेगा। एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जान लो पहले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया नहीं, चलो मैं बाद में इसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म दिखता कैसे होगा, ये देखिएगा ax² प्लस bx प्लस c एंड हियर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या होगा, रियल नंबर। इसका मतलब क्या समझो, मैं एक एग्जांपल देकर समझा दूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। 2x² प्लस 5x प्लस 3 दिया है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है अशरफ, क्यों, 2 है, वेरी गुड। तो x² के साथ जो होता है ना इसको क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो यहाँ पे a कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। अच्छा, b कितना है, 5 है। x के साथ जो होगा +5 होगा तो +5, -5 होगा तो -5, जो नंबर होगा उसको बोलते हैं x की कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं। कितना है, 5 है। c कितना है, c कांस्टेंट नंबर, कितना है यहाँ पे, +3 की -3, +3, तो c कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। क्या समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अच्छा, a b से समझ में आ गया। तो a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर, 2 भी रियल नंबर। दुनिया में जो भी नंबर है सबका सब रियल नंबर होता है, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a इस वाला टर्म को मैं 0 कर दिया तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा नहीं, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। आया समझ में। अच्छा, अभी देखो, अभी सॉल्व करते हैं इसका जीरो जब द पॉलिनोमियल। जीरो जब द पॉलिनोमियल फाइंड करने का बहुत सारे तरीका होता है। एक तरीका होता है स्प्लिटिंग द मेजर टर्म, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। बाय फैक्टराइजेशन इसका जीरो जब द पॉलिनोमियल निकाला पूरा है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसका जीरो जब द पॉलिनोमियल निकालना है। कैसे निकालेंगे, मतलब इस टर्म पूरा किसके बराबर हो जाएगा, यह टर्म किसके बराबर होना चाहिए, अरे किसके बराबर होगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लीनियर पॉलिनोमियल किए थे, किसके बराबर किए थे, 0 के, वो इजी था। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, ये बीच वाला टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। इसको हम लोग कौन सा मेथड में करेंगे, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, ध्यान रहे, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है पता है तेरे को, तुम लोगों को पता है। मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, देखो a को और c को, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 2 × 3 कितना होगा, 6, तो 2 × 3 कर दो। मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, 6, और उस दो नंबर को प्लस करने से कितना होना चाहिए, फिर माइनस करने से कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। दो नंबर क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दो नंबर क्या हो गया, इसको स्प्लिट कर दो, वो दो नंबर क्या क्या आया, 2 आया और एक 3 आया, तो 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल क्या हो गया, 0। अब इन दोनों में कॉमन कितना जाएगा, 2x कॉमन जाएगा। सो अगर यहाँ पे 2x अगर कॉमन गया तो बचा कितना, x प्लस 1 बचा, और यहाँ पे 3 अगर कॉमन गया तो क्या बचा, x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सो अभी देखो एक टर्म हो गया x प्लस 1 और दूसरा टर्म क्या हो गया, 2x प्लस 3 इक्वल कितना बराबर हो गया, 0 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे क्या समझ में आ रहा है क्या। मैं इन दोनों में कॉमन ले गया तो 2x, तो x प्लस 1 बचा, इन दोनों में 3 कॉमन गया तो x प्लस 1। ये वाला ब्रैकेट में और ये वाला ब्रैकेट दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पूरी में कॉमन किया जाए x प्लस 1 और 2x प्लस 3, तो यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 एक बार 0 के साथ इक्वेट कर दो, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ गया, और एक क्या बचा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू कितना हो गया, -3, और x का वैल्यू कितना आ गया, -3/2 आया। क्या समझ में आया। तो x से कितना 0 निकला, 2 0, मतलब x से अगर मान लो मैं यहाँ पे कितना पुट करूँ, -1 पुट कर दूँ और उसको सॉल्व करूँ तो आंसर कितना आएगा,
0 के बराबर आएगा, और x से अगर मान लो -3 पुट भी 2 भी पुट कर दूँ उसको निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। आपको 6 पॉइंट कौन सा नंबर था 2.2 का नंबर 1 पहले करके दिखाना है मेरे को, ठीक है। 2 पॉइंट फिर से आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।